गोरखपुर के राजघाट थाना क्षेत्र के मिर्जापुर निवासी राजवीर ने कहा कि अगर न्याय न मिला तो परिवार के साथ आत्मदाह कर लूंगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। उन्होंने बताया कि मेरे पिता की 3 पुत्र राजवीर, रणवीर गुप्ता और रघुवीर गुप्ता है। पिता की स्वर्जित संपत्ति मोहल्ला मिर्जापुर रकबा 10 डिसमिल और 2 डिसमिल जमीन है। उन्होंने आगे कहा कि पिता के देहांत के बाद विरासत के बाद भाइयों के नाम उक्त जमीन दर्ज हुई। उक्त जमीन पर बाउंड्री वाल निर्मित किया था। 26 अक्टूबर को सुबह तरुणेश कुमार देव, नितेश कुमार देव अपने साथ 6-7 लोगों को लेकर आए और मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां देते हुए हम लोगों को घेर लिए और कहे कि इस जमीन के बाबत 2 करोड़ रुपया नहीं दिया तुमको, इसका परिणाम भुगतो, और बाउंड्री वाल तोड़ दिए। उन्होंने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। शासन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि मेरी जमीन मिर्जापुर गोड़ियाना में लाला टोली के पास स्थित है और उस जमीन पर तरुणेश कुमार देव जो है उस पर काफी दिनों से निगाह गड़ाए बैठे हैं, जबकि उनका स्कूल मानक के अनुरूप नहीं है। वो बच्चों के खेलने के लिए उसको ग्राउंड बनाना चाहते हैं और कोरोना काल से ही कुछ न कुछ डिस्टर्ब करके हमको उसमें तोड़ फोड़ और बाकी चीजें हमारे साथ करते चले आ रहे हैं और भू माफियाओं के द्वारा उसको कब्जा करने की उसकी कोशिश पूरी मंशा बनी हुई है। हमारा जो मेन दरवाजा था जिससे हम अंदर एंट्री लेते थे, उस गेट पर भी उन्होंने बाहर से और अंदर से ताला लगा दिया है, जिससे हमें अंदर जाने में परेशानी हो रही है। और वो रात बिरात दिन में किसी समय जब उनको मौका लगता है तो कुछ न कुछ वो कार्य करते रहते थोड़ा थोड़ा, और वहां पता करने पर वो सारी चीजें हमको जानकारी कि भैया ये रात रात में ही सारा काम कराते हैं। इसलिए हम इस माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमने शासन को भी बहुत सा सूचना दिया। हर बार 112 नंबर पे फोन करते हैं, वो लोग आते हैं, आश्वासन देके चले जाते हैं। उसके बाद हम सैकड़ों एप्लीकेशन सारे डिपार्टमेंट को दे चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। आश्वासन दिया जाता है, उसके बाद कोई कार्य किया नहीं जाता है। इसलिए हम ये अवगत कराना चाहते हैं कि आप हमें, चाहे थाना इंचार्ज हो, चौकी इंचार्ज हो, हमको हर जगह से आश्वासन दे के टाल दिया जाता है और बाकी हमको लगता है कि पूरी मिली भगत है। और उसमें यहाँ के पहले पूर्व जो अभी वर्तमान में भी पार्षद है सौरभ विश्वकर्मा जी, वो पीछे से बैकडोर से उसका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और कल भी उन्होंने जमीन पर सारी चीजें खड़े होके उन्होंने अपना बनवाया करवाया, हम लोग को थाने पर बैठाया। रात भर हमको थाने पर बैठाया गया, करीब हम 2 बजे हमको फुर्सत दिया गया है। और उसके बाद ये लोग बार बार हमको ये सोचते हैं, हमको कई बार ये सूचना दिया गया कि आप उस जमीन के लिए 2 करोड़ की रंगदारी हमसे मांग रहे हैं। अरे श्रीमान जी, हम कहां से दे सकते हैं? उस 2 करोड़ के लिए बार बार हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, मारने की धमकी दी जा रही कि अगर इस तरीके का कोई काम करोगे तो हम तो जान माल से मारने की धमकी दे देंगे। मेरा एक छोटा सा परिवार है, इन बच्चों के लिए हम क्या करेंगे? इस तरीके की हमको कोशिश, आप लोग न्याय से हमको कोशिश है। हमारे सारे कागज एथेंटिक पेपर है, अगले से कहीं मांगा जा रहा है, वो कहीं भी अपना एथेंटिक पेपर नहीं दिखा पा रहे हैं। मेरे पास लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक की सारी डिग्री है। उसके बाद इन्होंने स्टे लिया था, स्टे भी उनका वेकेट कर गया है। और डीएम साहब के वहां हमारा इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था जिसके माध्यम से एक टीम गठित की 3 सदस्यीय, उसका भी हमारे ही पक्ष में रिपोर्ट लगा है। लेकिन हमको कहीं से भी कोई व्यवस्था और वो व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। हम एकदम विवश और मजबूर हैं। बस हमारे समझ में अब यही आता है कि हम परिवार सहित डीएम साहब के वहां बैठ के आत्मदाह कर लें, और मेरे पास कुछ बचा नहीं। हम बार बार यही कहेंगे। रंगदारी उसमें उन्हीं तरुणेश देव के माध्यम से बार बार मेरे पास ये सूचना आई कि उनको 2 करोड़ रुपया दे दीजिए, आपकी जमीन वो फ्री कर देंगे, हैं? उसके बाद कोई विवाद नहीं करेंगे। अरे हैं? हमने एप्लीकेशन कल भी दिया है, वो एप्लीकेशन में सब कुछ हमने लिखा है। प्रशासन सुनती है। हम कल सीओ साहब के वहां भी बैठे थे, थाना अध्यक्ष के वहां भी बैठे थे। हमको सारी बात, उससे कागज मांगा जा रहा है, वो कागज नहीं देता है। वो और नहीं तो उल्टा ही कहता है कि हम मतलब आत्महत्या कर लेंगे, सुसाइड कर लेंगे, और बाकी जो चीजें हैं, और एक नोट भी लिख के जाएंगे आप लोगों के खिलाफ। ये सब धमकी हमेशा देता है। प्रशासन उससे डर जाती है, कुछ कहती सुनती नहीं है, हमको भी टाल के आगे बढ़ा देती है। उसको बैठाया नहीं, जो उससे कल उसे फिर फुर्सत मांग लिया, जाके अपना फिर काम करा रहा है। अब बताइए हम क्या कर सकते हैं? हम एक सीनियर सिटीजन है, हमको वहां कोई जब व्यवस्था, हम क्या कर सकते हैं? हम मार झगड़ा लड़ाई तो कर नहीं सकते। अरे हम शासन की मदद चाहते हैं, जो हमारे साथ जो सही है उसके साथ वो लोग खड़े हों, न्याय करें। हम तो सीएम साहब का यहाँ इतना सम्मान करते हैं, हम इतना खुश रहते हैं उनसे। कारण क्या है कि उन्होंने जो काम जो इस समय कर रहे हैं, सबको न्याय मिल रहा है। तो मेरी भी बात सुनी जाए।
मेरी भी बात सुनी जाए और मेरी बात मानी जाए और कागज देखा जाए। हम कुछ हमारे शब्दों पर विश्वास न करके मेन चीज है कागज को देख के सारा कुछ एकदम क्लियर किया जाए, किसका कागज सही, अगर वो देखा जाए, अगले से मांगा जाए कागज, हमसे भी कागज लिया जाए, उस पर संज्ञान में लेकर हमारे साथ उचित निर्णय होना चाहिए। हम बार बार यही बात कर रहे हैं, यही गुहार लगा रहे हैं। अब मेरे पास कोई विकल्प अब शेष नहीं रह गया है। अब हमको सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है कि हम अब आत्महत्या कर लें, काम खत्म कर लें, अब उसके बाद कोई विवादे नहीं रह जाएगा। स्थानीय पार्षद ने अपने ऊपर लगाए गए आरोप निराधार है, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। ये पूरा प्रकरण क्या है, इसमें क्या कार्रवाई होगी? पहले तो मैं ये बता दूं, मैं इस वार्ड का पार्षद हूं लगभग 20 साल से। 20 साल से मैं यहाँ का पार्षद हूं और हमारे वार्ड के अंदर माफिया हैं, बुलडोजर लेकर आते हैं सुबह 4 बजे और एक स्कूल की बाउंड्री को ध्वस्त कर देते हैं। और ये लोग गुंडे टाइप के, भूमाफिया टाइप के लोग हैं। इनकी गिरफ्तारी न थाना कर सकता है, ना ही कोई कर सकता। ये मनगढ़ किस्म के लोग हैं। और पीड़ित तरुणेश श्रीवास्तव ने मुझको बुलाया सुबह 6 बजे। मैं मौके पर गया, बाउंड्री वहां गिरी हुई मिली, तो मैंने पुलिस कप्तान गोरखपुर को मैंने तुरंत सीसीटीवी फुटेज मैं सुबह में भेजा। ये फुटेज मैं भेजा कल के डेट में गोरखपुर के पुलिस कप्तान को, गोरखपुर के एसपी सिटी को और सीओ कोतवाली को, थाना राजघाट को और चौकी प्रभारी जी को भी मैंने अवगत कराया। और लोग झूठा आरोप अब मेरे ऊपर लगा रहे हैं। आप लोग के माध्यम से जो पता चला है, आप इसका निष्पक्ष जांच कराइए। जमीन का विवाद है, कोर्ट में समझे। हमारे वार्ड में कोई गुंडाई करेगा तो सौरभ विश्वकर्मा कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मिर्जापुर वार्ड के जनता के सम्मान में सौरभ विश्वकर्मा हमेशा रहेंगे मैदान में, चाहे सामने कोई भी रहे, मैं उससे टकराने का हिम्मत रखता हूँ।